मौलाना जरगिस अंसारी को जो जूता मारेगा, प्रत्येक जूता पर 1 करोड़ रुपए दूंगा। जितने जूते मारो उतने करोड़ रुपए हमसे ले जाओ। हमारे आराध्य का अगर कोई अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस मौलाना की धज्जी उड़ाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस और मौलानाओं को पच नहीं रहा है। मौलाना का औकात है बोलने का, उसकी हैसियत है अयोध्या में बोलने का। देश के प्रधानमंत्री को आमा बोलना, मुख्यमंत्री को आमा बोलना, ये विपक्ष का साजिश है। मौलाना जरगिस अंसारी ने हम सभी सनातनियों के परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अति निंदनीय बयान दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक है। अगर इस तरह का बयान कोई भी सनातनी किसी भी जो है मौलाना को लेकर के या उनके नबी को लेकर के, उनके कुरान को, उनके मजहब को या उनके अल्लाह को लेकर के अगर दिया गया होता तो आज भारत सहित जितने भी इस्लामिक देश हैं सब में हाय तौबा मचा होता। यह अत्यंत निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को लेकर के मौलाना जरगिस अंसारी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मुसलमान थे और वो नमाज पढ़ते थे, इस पर मौलाना जरगिस अंसारी के ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। नहीं तो हम संत समाज को आगे आना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं घोषणा करता हूं कि मौलाना जरगिस अंसारी को जो जूता मारेगा, प्रत्येक जूता पर 1 करोड़ रुपए दूंगा। जितने जूते मारो उतने करोड़ रुपए हमसे ले जाओ। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि नमाज पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जब नमाज में जो कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजा के लायक नहीं है, यह जो है सनातन विरोधी है। वैसे भी जो इस्लाम है, ईसाईयत है, ये विदेशी उपासना है। भारत की उपासना सनातन है। और जहां सनातन में जो है तो तमाम लोग कोई राम को, कोई कृष्ण को इस तरह से उपासना करता है, लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा दूसरा पूजा के लायक ही नहीं है, ये उपासना जो है इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। और यही कारण रहा कि देश का पार्टीशन हो गया। भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश जो दिया गया भारत के सभी मुसलमानों के लिए दिया गया, वहाँ हिंदुओं की हिंसा हुई। बचे खुचे जो थोड़े बहुत है हिंदू बचे हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। और भारत में गजवा हिंद का अंदर अंदर ये जो चल रहा है, तो भारत में जो हिंदुस्तान हिंदुओं के हिस्से का है, ये संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने। हम लोग निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, हम सबको अपना मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे आराध्य का अगर कोई अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए बाबा रामदेव हों चाहे बाबा बागेश्वर हों, ये सब लोग हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो आज की आवश्यकता है, होना चाहिए और नमाज पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये भगवान कृष्ण को जो मौलाना कह रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। ये मौलाना खुद हैं और ये जो है कृष्ण भगवान को जिस तरह से मौलाना करें, राम भक्त एकजुट होकर के उस मौलाना की धज्जी उड़ाएंगे। यही नहीं, पूरे देश के हिंदू जितने सनातन धर्म है इस मौलाना की धज्जी उड़ाएंगे। ये विपक्ष का साजी है। यही नहीं, भगवान राम का भव्य मंदिर जब अयोध्या में बना है ये लोग को पच नहीं रहा है। सपा बसपा कांग्रेस और मौलानाओं को पच नहीं रहा है। ये मंदिर नहीं, ये और भी मंदिर बनेगा। यही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर का चर्चा है। राम मंदिर दिव्य बन चुका है, दिव्य और भव्य। विपक्ष 2027 की चुनाव देख रहा है। इस चुनाव का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत से। ये विपक्ष का एक नारा है। विपक्ष ही विरोध कर रहा है। राम मंदिर पच न है, करें क्या? सपा बसपा को कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बननी है। चाहे भगवान को मौलाना कहे, चाहे जिसको कहे, ये विपक्ष का साजिश है। मुसलमान उनको कहे 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, ऐसा बोला। मुसलमान कहा भगवान राम, भगवान जो कहे वो भोगेगा ना, कुछ नहीं। मुसलमान कुछ भी कर सकता है, भगवान राम, हनुमान जी, किसी को भी कुछ कर सकता है। जब उसको भगवान को ही देखने नहीं चाह रहा है, वो भगवान नहीं, वो मुसलमान है। मुसलमान है इसीलिए वो कह रहा है। मुसलमान क्यों कह रहा है? ये विपक्ष का साजिश है। विपक्ष ने सिखा दिया होगा ऐसे कहो। आपने से क्या कहेगा? मौलाना का औकात है बोलने का, उसकी हैसियत है अयोध्या में बोलने का। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना हुआ है। क्या मस्जिद बना हुआ है? कभी मस्जिद था? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना। एक पूरे देश में संदेश गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया हुआ। ये मौलाना कने, ये विपक्ष का साजिश है।
किसी का नहीं, ये विपक्ष का काम है, सपा और बसपा और कांग्रेस का ये कूटनीति है। ये जो है मौलाना कहना, ये कहना, विपक्ष को आरोप लगाना, देश के प्रधानमंत्री को आउमा बोलना, मुख्यमंत्री को आउमा बोलना, ये विपक्ष का साजिश है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।